मैं डॉक्टर असद अब्बास लखनऊ के अपने सभी साथियों से आज की इस कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। पिछली बार जब ये इन्फेक्शन फैला था तो जिस स्पीड से ये इन्फेक्शन आया, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उसके लिए तैयार हो गया, हमारी प्रिपरेशंस हो गई और ये इन्फेक्शन उस वक्त इतनी तेज़ी से स्प्रेड भी नहीं हुआ था। तब भी काफ़ी सारे लॉसेस हम लोगों को बर्दाश्त करने पड़े थे। इस बार इस इन्फेक्शन ने इतनी तेज़ी से स्प्रेड होकर के पूरे हेल्थ केयर सेक्टर को कमज़ोर कर रखा है और इस वक्त पूरे लखनऊ की सिचुएशन ये है कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बेड्स पे कोविड के पेशेंट अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं तो मैनेज नहीं हो सकते हैं, उनको ऑक्सीजन वाले बेड्स की ज़रूरत होती है, जिनकी सारी एफर्ट्स करने के बावजूद तैयारियां बहुत ज़ोर से की जा रही हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जिस स्पीड से केस डेवलप हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि हमें अपने आप को घरों में कन्फाइन कर लेना चाहिए। बहुत ही आवश्यक काम हो, बहुत ही ज़रूरी काम हो तभी हम घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलें तो हर समय मास्क का प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है पिछले एक साल में, हम मास्क को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन मास्क का जो पर्पज़ है यूज़ करने का, वो पर्पज़ हमारा पूरा नहीं हो रहा है। मास्क को लगाने का तरीका ये है कि जब भी हमें मास्क को लगाना है, पहले अपने हाथ को साबुन पानी से अच्छे से वॉश करें, साइड से स्ट्रिप को पकड़ें, मास्क को सामने से ना पकड़ें, उसको फेस पे अपने फिक्स करें, उसकी स्ट्रिप्स को पीछे लगाएं और सिर्फ टिप्स पकड़ के और एक्सटेंड करके फिक्स करके सांस लेकर के देखें कि एयर लीक ना हो रही हो। अब अगर ये मास्क लगा है तो जितनी देर तक हम घर से बाहर हैं, हमारा मास्क इसी पोजीशन में होना चाहिए। जबकि होता क्या है, या तो मास्क हमारा यहाँ लगा होता है मैक्सिमम लोगों का, या यहाँ पे लगा होता है। ये हम मास्क लगाते भी हैं लेकिन मास्क से हमें जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए वो प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्क को पूरे समय सही तरीके से लगाया जाए। सेकंड, मिनिमम बाहर निकलें तो जितना कम से कम बात करके हमारा काम हो सकता है, कम से कम बात करें, फेस टू फेस बात ना करें, साइड से खड़े होकर के बात करें और जब भी मौका मिले सैनिटाइजर अपने पास रखें जो कम से कम 70% एल्कोहल कंटेंट वाला हो, उससे हाथ को साफ करते रहें, या साबुन और पानी अवेलेबल है तो साबुन पानी से हाथ धोते रहें। इसके अलावा इस इन्फेक्शन से बचने का कोई और चांस नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से इस बार स्प्रेड हो रही है, अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में हैं तो आपको इन्फेक्शन कैच करने के पूरे चांसेस हैं। अगर इन्फेक्शन हो जाए तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप घर पे आएं और जरूरी यह है कि इमीडिएटली जैसे ही आपके अंदर सिम्टम आते हैं आप डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। व्हाट्सएप पे या इधर उधर की जानकारी के ऊपर भरोसा ना करते हुए जिस फिजिशियन को आप जानते हैं उससे टेलीफोनिकली कांटेक्ट करें और उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स बताए गए हैं, खांसी, जुकाम, पेट का खराब होना, टेस्ट का चला जाना और सांस फूलने लगना, अब कुछ नए सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे शरीर पे चकत्ते या रैश आ जाना, इस तरह के कोई भी सिम्टम हो, इमीडिएटली आपको अपना कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी रिपोर्ट आपके पास है, अगर कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो आपका मैनेजमेंट आसान होता है। अपने आप को घर में सेल्फ आइसोलेट कर लें, अपने घर वालों से भी ना मिलें। कोशिश करें कि बिल्कुल एक अलग रूम अगर है तो उस रूम में रहें। अगर आपको ये इन्फेक्शन है, खुदा ना करे, तो आप बिल्कुल अलग रहें, अपने आप को और लोगों से अलग कर लें। जैसे ही अगर कोई स्थिति खराब होती है तो जो गवर्नमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर हैं उन पे बात करें, बात करके अपनी कोविड रिपोर्ट के साथ जो आपको फैसिलिटीज बताई गई है वहां पे शिफ्ट हो। ये समय इस इन्फेक्शन से डरने का भी है और समझदारी से काम लेने का भी है, क्योंकि इस बार की स्प्रेड इतनी ज़्यादा है कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी एक हफ्ते पहले जो नंबर्स पूरे इंडिया से आ रहे थे, आज वो नंबर सिर्फ हमारी स्टेट से आ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। टीकाकरण जहाँ जहाँ जिन लोगों के लिए इंडिकेशंस हैं वो टीकाकरण ज़रूर कराएं, क्योंकि टीका आपको कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, उससे बचाता है, उसकी रोकथाम करता है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त के जो हालात हैं, बहुत ही स्ट्रांगली कोविड से बचने वाले इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की ज़रूरत है। हर समय बाहर निकलने पर मास्क लगाने की ज़रूरत है, बिना ज़रूरत बाहर नहीं निकलना है, बार बार हाथ को धोते रहना है, लोगों से मिलना या किसी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम में बिल्कुल ना जाएं। जहां कम स्पेस में ज़्यादा लोग इकट्ठे हैं उन जगहों को ज़रूर अवॉइड करिए और सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए।
इधर उधर की थेरेपी में पढ़ के सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। अपने जिस फिजिशियन के आप कांटेक्ट में हैं, जिसको आप जानते हैं, उससे आप टेलीफोनिकली कांटेक्ट करके उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही आप करें, तभी आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं और तभी आप सेफ रह सकते हैं। तो हमारी दुआ यही है, मेरी दुआ यही है कि हम सबको अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में, 14 मासूमीन के सदक़े में इस इन्फेक्शन से महफूज रखे और पूरी दुनिया से जल्द इस इन्फेक्शन का खात्मा